हिसाब से इनमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो अपने बलबूते पर नहीं बट किसी और के सहारे फिनाले वीक तक पहुंच पाए हैं? आइए देखते हैं कि क्या हुआ। लेट्स वॉच। पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तेजस्वी का, क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी जो है बहुत ज्यादा करण के सपोर्ट से आई है। भाई मेरे को अपनी करण के ऑपोजिट ही किया है। दूसरा मुझे लगता है कि राखी है, तो मुझे लगता है देवलीना ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और जो भी देवलीना की वजह से आप उसकी सूझबूझ से और उसके लूप होल्स वगैरह की वजह से आपकी जर्नी जो है यहाँ तक रही है। तो पहला मैं प्रतीक को देना चाहूंगी, और राखी मैं फर्स्ट राखी को ही बोलूंगा, दूसरा मैं तेजस्वी को दूंगा। आई विल पुट माइन एंड डेवोलिना's नेम राखी के ऊपर, बिकॉज टास्क्स आते थे राखी तो शायद आपको समझ में नहीं आते थे। सेकेंड नेम आई थिंक मेरे लिए तेजस्वी। हर वक्त मैंने आपको सिर्फ करण के साथ देखा है खेलते हुए। मुझे लगता है कि मैं और करण अगर आखिरी हफ्ते तक आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितने हम दोनों साथ मिलकर हैं। मैं प्रतीक, निशांत और शमिता की बात करूंगी तो एक दोस्ती में बहुत जरूरी होता है कि आपका दोस्त आपका साथ दे। बहुत बार गलत जाने पर भी निशांत ने अपने दोस्तों की खामियां छुपाते हुए उन्हें हमेशा सही प्रूफ करने की कोशिश की है। निशांत ने हमेशा अपने आप को पीछे रखते हुए अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी हाँ, निशांत ने किया है। मैं हम सबको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। आई विल नॉट बॉदर। ओमिक्रॉन नहीं है, आप अगर समझाए तो बेटर है। आपका दोस्त आपका सहारा बना है तो आप उस बात को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, आप इसका सहारा कभी नहीं बने। कोई भी ना वो आया, निशांत को सहारे की जरूरत है। अच्छा ओके, तो लेना नहीं चाहिए था हमारा सहारा कभी भी। हम तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। यहाँ हर किसी ने मैंने भी किया है, पर उसके अलावा मैंने नहीं देखी एक पर्सनैलिटी। तो आई थिंक यू माइंड दैट। तो प्रतीक मैं आप ही का नाम लूंगी। डेफिनेटली शमिता का सपोर्ट सुनो, आपको मिला आप है, पूरे तो टाइम जाके आप बोलते बने। वो बोलना यार। थैंक यू। जब करण तेजा के बारे में पूरे टाइम बोलते हो क्लियर बोलो ना वो बात। मेरे भी 3 नाम रहेंगे यहाँ। पहला नाम लूंगा मैं शमिता। निशांत का बहुत बड़ा हाथ, मॉरल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, फिजिकल सपोर्ट है और प्रतीक। इसके सिवा शमिता आगे बढ़ नहीं सकती। उसके सिवा मैं बढ़ नहीं सकती। यस, मैं अकेला ही खेला हूँ, और जब वो तुम अकेले खेले हो। मैं दूसरा बोलूंगा भाई तेजा, बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला है करण ने, हाँ, तो तुझे बहुत ही बड़ा इमोशनल बॉन्ड मिला है। यस यस दादा, यस। इस स्टेज पर आके ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये अपने आप में कुछ नहीं है, सोलो नहीं खेल सकता वगैरह वगैरह, लेकिन इनके बोलने से क्या होता है, फाइनल पावर तो आप लोगों के हाथ में है, और आपने डिसाइड कर ही लिया है कि किसको वोट देकर जिताना है। आई एम श्योर इस वक्त प्रतीक और तेजस्वी एकदम जख्मी हाल में होंगे, क्योंकि ज्यादातर घर वालों का ये मानना है कि ये सिर्फ सहारा लेकर यहाँ तक के पहुंचे हैं। आइए जरा नमक छिड़क कर उनको थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी तसल्ली, राहत पहुंचाते हैं। आइए। हेलो 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 हेलो। ये नहीं बोलूंगा कि क्या लग रहे हो ना, क्या लग रहे हो तुम लोग यार, वाह। ग्रैंड फिनाले की तैयारी। यस, फाइनली। आपकी मालाएं कहाँ हैं? राखी जी सर। ये बालों का हेयर स्टाइल क्या है? ये किसके बाल है, कहाँ के बाल हैं? सर ये मेरी वीग है। मैं हॉलीवुड एकदम मर्लिन कुंड्रो लग रही हूँ मैं। नहीं मैरलिन कुंड्रा लग रही हूँ सर मैं आज। कुंड्रो मैरलिन। सर ये नया हेयर स्टाइल मैंने इंटरनेशनल किया कि मुझे हॉलीवुड की फिल्में मिले सर। लग रही हो एकदम। वुड तो लगी रही हो। सर राखी मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैरिलिन मनरो आपको देखकर कब्र में गोते खा रही होगी इस वक्त खुशी के मारे।
सर मैंने ड्रेस भी वैसी पहन रखी है। रो रही है सर मैं ड्रेस दिखाऊं आपको? सर ये देखो। मन से रो रही है मनरो, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों से ये पूछा गया कि ये जो 6 टिकट टू फिनाले वाले सदस्य हैं वो लोग यहाँ पर किन के सहारे पहुंचे हैं। तो शमिता, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा जी। कि आप बिचुकले किस सहारे यहाँ तक पहुंची हैं। बिल्कुल नहीं। और प्रतीक एंड तेजस्वी, Yes, आप लोगों के बारे में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका एफर्ट सोलो नहीं रहा। जी भाई मुझे लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है वाह, कि यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट तो सबको एक दूसरे को देना ही पड़ता है, बट किसी के बलबूते पे कोई आगे पहुंच रहा है या नहीं वो एक बहुत ही अलग चीज है। और ये कार्य में यही बताना था कि कौन किसी के बलबूते पे आगे पहुंचा है, नॉट इमोशनल मेंटल सपोर्ट। ये सब वो सब चीजें तो होती ही हैं दुनिया में, किसी भी कोने में चले जाओ कोई ना किसी को इमोशनली सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे बलबूते पे मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के बलबूते पे आया हूँ। मेरे अपने डिसएग्रीमेंट्स, मेरी अपनी एक जर्नी रही है जो मैंने अपने आप तय करी है, जो मेरे माइंड से मैंने खुद लड़के तय करी है। तेजा, आपका ये मानना है कि निशांत के सपोर्ट के बिना शमिता और प्रतीक की कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। मुझे ऑनेस्टली नहीं दिखी है प्रतीक और शमिता की इंडिविजुअल गेम। बहुत बार प्रतीक को मैंने फिर भी चीजें करते हुए देखा है, सही हो या गलत हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे वो गलत जाते हुए दिखे हैं। वो अगर कहते हैं कि मैं इलॉजिकल हूं तो उन्होंने सामने से ये स्वीकारा है कि वो मुद्दे लाते हैं तो क्या हुआ, मेरे मुद्दे तो होते हैं। तो इस लॉजिक से वो शो में आगे बढ़े हैं, जबकि मैं इस शो को ऐसे नहीं देखती हूँ सर। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक मुद्दे बनाने के लिए मुद्दे बनाना जरूरी है इस शो में रहने के लिए, फिर चाहे वो मुद्दे हुई क्यों ना हो। मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर कोई किसी चीज में कोई मतलब है तो उस पॉइंट पर बात करके उस पर तो आगे शमिता, करना- ये जो तेजस्वी का कहना है जी कि निशांत के सपोर्ट के बिना जी, आपकी कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। बिकॉज आई थिंक हम तीनों डेफिनेटली साथ आए थे इस घर में, मुख्य घर के अंदर, बट हम तीनों की बहुत अलग अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अलग थिंकिंग है, एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हम एक दूसरे के सामने रखते हैं। हम अपने हिसाब से गेम खेलते हैं। हम लोग तीनों फिनाले पहुंचे हैं यहाँ पे अपने बलबूते पे। तो मुझे बेसिकली सबसे शॉकिंग ये लग रहा है कि राखी, घर वालों का मानना ये है कि आप सबके सहारे यहाँ तक पहुंची हैं। बहुत दुख होता है सर। या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से जिन जिन के साथ आपने इंटरेक्ट किया है वो सब अभी तक के घर के अंदर टिके हैं आपकी वजह से। थैंक यू सर, बट सर बहुत दुख होता है सर। मैं डे 1 से सर मैं ये स्टार लेकर आई हूँ। ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता। जब तक कि आप ये रो के नहीं बोलोगी हाँ, सर। मुझे फील नहीं होगा। सर मुझे बहुत दुख होता है सर। सर तो यार मुझे हंसना क्यों हंसा रहे हो यार, मुझे रोना है। राखी जी सर। राखी, मेरी एडवाइस मानो, रोते रोते हंसना सीखो। क्या करूं? हाँ सर, लेकिन सर मैं बहुत खुश हूँ। डे 1 से मेरे को स्टार मिला सर, मैं गर्व करती हूँ। और कि हंसते स्टार हंसते की- रोना। अरे ये देखो, नाम क्या है, अदात्या सिखा रहे हैं आपको। वाह, ये बाहर जाके हाँ सर गाठिया है, गाठिया। तो सर मुझे बहुत गर्व है सर कि मैंने ये स्टार की लाज रख के, इज्जत रख के, डे 1 में सोती भी नहीं हूँ। सोती हूँ तो मेरे को नींद में झटके आते कि मुझे कल क्या करना है। मेरी जनता को मुझे एकदम एंटरटेन करना है, स्टार की इज्जत रखनी है, खुद की इज्जत रखनी है। बिग बॉस ने विश्वास करके मुझे शो में भेजा है, वो इज्जत रखनी है। और सर मैं किसी को नहीं देखा, मैं आगे बढ़ती गई सर। और इन घर वालों का प्यार मुझे मिला और इन्होंने मुझे उस लायक समझा। और सर ये लोग सीढ़ी पे अपनी गोनी लेके खड़े रहे और मुझे वीआईपी बनाया सर। लेकिन सर उसके बदले मैंने 43 लाख भी दिया है सर। करेक्ट। तो आप लोग चाहे जो भी कहो कि फलाना ढिमका किसी के सारे यहाँ तक के पहुंचे हैं, कोई सोलो पहुंचे हैं, लेकिन जो फाइनल सहारा जो है वो कौन देता है? ऑडियंस। ऑडियंस। और अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है, तो ऑडियंस के वोटों के बलबूते पर आप में से कोई एक कहलाएगा इस सीजन का विनर। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट। राखी,
जी सर। इस एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड हैं? एक हफ्ते के सेकंड 168 आवर्स होते हैं। सर मुझे इतना पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड है। 1 मिनट में 60 सेकंड। कुछ सेकंड होते हैं 7000 को। पागल हो, 24 घंटे 7000 कुछ सेकंड होते हैं। 24 घंटे में 7 दिन में कितना? 60 times 60 नहीं 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 times 12 times 7 कितने सेकंड? नहीं नहीं बहुत ज्यादा